दादा जय सच्चिदानंद। अनम्यूट दादा। छोटी क्या करती है? वो फोन देख रही थी। ओके दीपकाला। अभी बताया ना फोन नहीं देखने का। ये छोटी, फोन मत देखो, स्किपिंग करो। 1000 स्किपिंग करो, 10,000 स्किपिंग करो एवरी डे। आवाज नहीं आती है आप लोगों की? वो कह रही है कि पैर टूट जाएगा। खुद पैर नहीं टूट जाएगा, धीमे धीमे करेंगे ना। बी ए स्ट्रॉन्ग गर्ल। अभी तो फूक मारेगी तो कोई उड़ जाती है ये। हाँ। दीपका जी I'll talk about one boy who is here in Baroda. He does 10,000 skipping every day, 4 hours workout, and still he gets great marks. समझ में आया? You want to become a tender coconut or a hard coconut? हार्ड कोकोनट। Then you'll have to do this. In your this age, if you do this, my God, really it will be very good. धीमे धीमे करने का है वो, आज ही को 10,000 नहीं करने का है। समझ में आया? Gradually, if you do, you'll be great. That inner confidence level and mental level will be so stable, you know that? I'm not joking. अभी ऐसा करते हैं ना, वो सब नहीं करेंगे कभी भी। You will be able to face life challenges in a very positive way. छोटी क्या सोचती है? हाँ, बड़ी बड़ी आंखों से देखती है गुस्से में। नहीं, रियली, आई डोंट से 10,000, बट एटलीस्ट 1,000 तो करो। It will make your body very strong and mentally fantastic. अगर आपको करना है तो इसे टेंडर कोकोनट की दीदी ने ऐसा किया और दीदी ने वैसा किया, मैं क्या करूं? फिर वो कोने में बैठ के रोना, बैठ के। हाँ। चलो 3 मंत्र बुलाओ। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वेत्रागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सदानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वत्सायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोय सव साहुणम। नमो लोवे सव साहुनम। ऐसो कंचन मुक्कारो। ऐसो पंचनमुकारो। सौवपावपणासनो। सवपावपनासनो। मंगलाणं च सर्वेषां। मंगलानं च सर्वेषां। परमं हवै मंगलम्। परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चलो छोटी बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे दिल को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ ही जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूं,
ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संगत लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनतांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Okay. Separation prayer? स्टडी प्रेयर दादा। नहीं नहीं, अभी टाइम बहुत हो गया ना। हाँ, सेपरेशन प्रेयर। जय जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलो, होमवर्क क्या था? सिंसियर टाइम के लिए सिंसियर रहना और पॉजिटिव दृष्टि। ओके। और टाइम अच्छा किया, पॉजिटिव रिजल्ट्स थी। ओके, कैसा रहा? कौन बोलेगा? खुशी? हाँ, आज हमारी प्यारी खुशी, बोलो। आज टाइम में सिंसियर नहीं थी और पॉजिटिव दृष्टि हम्म, मैंने नहीं देखी। टाइम में क्या था? सिंसियर नहीं थी आज मैं टाइम बोलो पे। बोलो, क्या हो गया था प्रॉब्लम? आपने तो ओ एडजस्ट किया कि नहीं किया, कि चलेगा होता है चलेगा, ऐसा किया? नहीं, वो आज स्कूल से आके ही मैं सो गई थी, तो टाइम में सिंसियर नहीं रही। और आज बहुत लेट उठी थी मैं। छुट्टी है अभी? नहीं, कल छुट्टी है इसलिए आज सो गई। ओ और 15 अच्छा। अगस्त की छुट्टी है इसलिए। ओ 15 अगस्त हाँ, को। ओके। नहीं, छुट्टी नहीं है। अच्छा, ओके, कितना घंटा सोई? मैं नहीं, 1.5 hours सो गई थी। 1.5 आवर? हाँ, नॉट दैट मच। फाइन। 2-3 आवर्स होता है तो फिर सोचना पड़ता है। दैट्स फाइन। वो तो कवर कर लेंगे ना हम। हाँ, बस, दैट इज इम्पोर्टेंट। कब कैसे करेंगे? और हाँ बोल दिया आपने तुरंत। रात को सोने से पहले करूँ। और कल हाँ, छुट्टी थोड़ा है लेट इसलिए। सोएंगे ना। रात का हाँ, 1.5 घंटा ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे। हाँ, नेचुरली ऐसा होगा, यू वोंट फील स्लीपी ऑल्सो इफ यू स्टार्ट डूइंग समथिंग। ऐसे छोटी बताती है। हाँ, छोटी बॉन्ड साइलेंटली बहुत कुछ बोलती है। बोलो छोटी, आपने यस। क्या किया टाइम में? स्टडी में किसके साथ जल्दी झगड़ा किया? वो घंटा। दादा, आज मैं भी सो गई थी स्कूल से आकर। अच्छा, हाउ मेनी आवर्स? वो पहले बोलेंगे कितना घंटा सो गई थी। 3 3 only 4 ओके, 2.5। 2 hours 2.5 नहीं। ओके, तो कुछ नहीं, वो रात को अभी सोएगी नहीं ना, रात का नींद ले लिया तो अभी हो वो क्या जाएगी। बोलेगी? और सोएगी ना। तो क्या है, एक्चुअली वो थोड़ी छोटी है ना तो चलेगा, लेकिन बड़े लोगों को तो कवर अप करना पड़ता है ना। ऐसे छोटी भी मुझे बोलती है कि मैं छोटी हूँ तो थोड़ा चलता है ना, 8 स्टैंडर्ड तक। आफ्टर 8 स्टैंडर्ड, नो कॉम्प्रोमाइज। सही है ना रजनी दादा? यस यस यस। हाँ, आफ्टर 8, नो लूसेंटिंग। तो फिर क्या किया? खुशी ने क्या किया? छोटी स्टडी ने किया क्या बाद किया? में। नहीं, छोटी बस आराम से सो गई, और सो के अभी सीधा इधर खाना खा के इधर आ गई। फोन देख। आप लोग बहुत सुखी लोग हैं। अभी सो सकते हैं। हम तो अभी सत्संग से भाग भाग के आए और सीधा दौड़ के बैठ गए। एनीवे, यू आर गुड स्मार्ट किड्स, सो सी दैट आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। हो गया, सो सकते हैं सर, मुझे भी कभी नींद आती है, लेकिन ऐसा सो गया। आपको तो घर में कोई उठाने वाला है, मैं तो यहाँ सो गया तो कोई उठाने वाला ही नहीं है।
लेकिन मैंने अलग अलग टाइम पर अलार्म्स रखे हैं, तो वो अलार्म की लिमिट आ जाती है तो मैं उठ ही जाता हूँ फिर, हम्म, और कवर हो ही जाता है। हमें तो सेल्फ स्टडी करना है, आपको एकेडमिक स्टडी करना है और अपने आप को पक्का करना है। इसलिए अभी आपका ये बहुत क्रूशियल साल है। हाँ 11th में है ना अभी आप? हाँ 11th, 12th both you will have to be steady and strong। कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है ना, फिर but वो जंगल में जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, घर में दूर जाना पड़ा घर घर से। समझ में आया? नहीं, यू आर कैपेबल, तो वी मस्ट पुट ऑल अवर एफर्ट्स। आफ्टर पुटिंग ऑल अवर एफर्ट्स, वट एवर रिजल्ट कम, वी एक्सेप्ट दैट। लेकिन हमारे एफर्ट के पार्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो सही है ना? दीदी, बड़ी दीदी क्या बोलती है? हाँ बड़ी दादा। दीदी, छोटी दीदी, बड़ी दीदी, छोटी दीदी और छोटी। हाँ। आज ये नेगेटिव टाइम के लिए सिंसियर नहीं थी आज, और नेगेटिव दृष्टि खुशी के और करिश्मा के साथ ऊपर आया था, अंदर से आया था, बाहर नहीं दिखाया। अंदर से एक क्वेश्चन रेज ही होता है, जब ये दोनों सो रही थी तो ये दोनों पढ़ाई नहीं कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी खुशी का 11th है, अभी 12th भी जाना है, तो कैसे पढ़ाई करेगी। वो ना मेरे से डाउट्स पूछती है ना कुछ पूछती भी नहीं है। तो वो डाउट नहीं होगा ना बच्ची, वो ऐसा मानती मैं स्मार्ट हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है। नहीं तो दादा, फिर भी मैं इसे बताती हूँ, हेल्प करती हूँ। लाइक क्वेश्चंस हैं, मुझे जो पता है वो देती हूँ, बट स्टिल वो जो मैं कहती हूँ फॉलो ही नहीं करती बिल्कुल ही। तब अंदर से गुस्सा आता है देखो, अभी कि अभी मैं एक बात बताता हूँ। सोचना, सोचना कि मम्मी ने पढ़ाई की है? नहीं की। नहीं है। वो एकेडमिकली आपको हेल्प नहीं कर सकती है, अदरवाइज शी विल बी हेल्पफुल टू यू। तो भी आपको कैसे करने का है वो आप समझो। तो if you have that thing in your mind, your what it means, if your mindset is like that, तो आपको बहुत घर में एक बहुत अच्छा माहौल बनेगा, एक अच्छा एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी आएगा। झगड़ा करने की छूट है, बट एट द एंड ऑफ द डे दैट रिस्पेक्ट विल प्रिवेल। समझ में आया? तो क्या करना है? आप बड़ी दीदी है ना, हाँ। तो आपको मम्मी का प्लेस लेने का है। हम्म, सो यू शुड डील विथ खुशी एंड छोटी एज योर डॉटर्स। हम्म, और अगर आप, वो लोग आपके डॉटर हैं, तो आप उनके साथ कैसे प्यार से डील करोगे ना। वो गलती हाँ। करेंगे फिर भी प्यार से डील करेंगे। ऐसा बोलते हैं, बेटे ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करेंगे आप। समझ हम्म, में आया? हाँ। Because that feeling of daughter itself will help you calm down and deal very politely, amicably। वो अच्छा नहीं है? अच्छा है। अगर आप ऐसे 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 माइंडसेट से चलोगे तो आपको हम्म, क्या नुकसान है? लेकिन उनके साथ डील करने में आपको जो इरिटेशन होता है ना, वो आपका नुकसान होगा कि नहीं? होगा। ये इरिटेशन नुकसान नहीं करने के लिए एक माइंडसेट लगाना है। हम्म, ये आपकी बात है। अभी छोटी के, अरे वो छोटी दीदी के लिए क्या है? उनके लिए एक डॉटर है और एक मम्मा है, यानी दो मम्मा है। आप उनके लिए मम्मा है और वो उनके लिए, छोटी उनके लिए डॉटर है। तो अभी वो अगर इस तरह से डील करेंगे, वो दोनों के साथ उनको बहुत बेनिफिट है। हम्म, समझ में है? उनको एक डॉटर भी है, आपको दो डॉटर है। उनको एक डॉटर है, दो मम्मा है, लेकिन आप मम्मा है। तो अगर आप हम्म, ये समझ से करेंगे, तो जब भी आपने बोल दिया, यानी खुशी को बड़ी दीदी ने कुछ कहा, तो उनको बुरा लगेगा? नहीं। नहीं, क्योंकि अगर आप उनकी तरह से उनसे बात ही ऐसा करेंगे ना कि उनको बुरा लगेगा नहीं। हम्म, देखो सो गई, कितना घंटा सो गई, ऐसा नहीं मिलेगा। आप 11th हम्म, में हो, आपको पढ़ाई करनी है, ये टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं है। अंदर से कितना भी
फायर होता है वो अलग बात है, लेकिन बाहर वो समझ से आप बहुत बैलेंस होगा, धीमे धीमे होगा, लेकिन कल्टीवेट दिस अंडरस्टैंडिंग। और छोटी है ना, छोटी के लिए दो बड़े मम्मा है, लेकिन आप उनसे ऐसे रहेंगे ना, वो हम उनको सुनना ही पड़ेगा। समझ में आया? इसके बारे में सोचो हमेशा। घर का माहौल, चलो डैडी मम्मी घर संभालने के लिए दे आर बिजी, अभी ज्यादा करके आप तीन लोगों में ज्यादा इंटरेक्शन होता है। अभी आप तीन लोग इस तरह से अगर रहेंगे तो बोलो कैसा होगा, मुझे आप एनालाइज एंड राइट इट डाउन, स्मॉल वन पेज, what will be the benefit and what will be the loss, how much you're going to lose and how much you're going to get benefited। छोटी लिखना, हाँ। दो मम्मा है आपको, तो एक ओरिजिनल मम्मा है और ये दो मम्मा, बट दे विल डील विथ यू लाइक वेरी लविंगली केयरिंग एंड ऑल दैट। तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं। मैम ना बोलती है, बोलो अब भी ना बोलती है। अगर आप अच्छे से डील करोगे ना तो शी इज हैप्पी टू डू एवरीथिंग वॉट एवर यू से, लेकिन आपको भी ऐसा रहना पड़ेगा ना। समझ में आया? इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट ओनली डिपेंड हाउ यू लुक एट थिंग्स। समझ में आया? आई गिव एन एग्जाम्पल, आई गिव माई एग्जाम्पल। सी फॉर मी, my daddy passed away very long back when I was 21 years old. So, in my mindset, I have an elder brother. So, मैं क्या देखता हूँ, वो अभी मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे पापा है। और अगर मैं इस तरह से, अगर मैं कुछ ऐसा उनको माइंडसेट से रखता हूँ, वो कुछ भी बोलेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। नहीं। मुझे ऐसा ही लगेगा पापा है तो पापा तो बोल सकते हैं, और मेरी गलती होगी तभी तो बोलेंगे, ऐसे ही तो बोलेंगे नहीं। उनके तरफ से यानी मेरे तरफ से ऐसा रहेगा। और जब मैं उनको ऐसा है पापा करके ऐसा माइंडसेट से रखता हूँ, तो मेरा डीलिंग उनके साथ कैसा होगा? रिस्पेक्टफुल, कर्टियस। सही है? और हमारे भाभी जी है, अभी मम्मी भी है हमारे, शी इज लाइक 90 years old, लेकिन अभी वो मुंह थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन अभी शी इज यंगर टू मी, बिकॉज माई ब्रदर इज जस्ट 1.5 year older टू मी। तो हिज वाइफ यानी हमारे भाभी जी 5 साल उनसे छोटे हैं, तो वो मेरे से छोटे हो गए ना, बट इन रिलेशन शी इज बिगर, भाभी है हमारे। तो मैं हमेशा ऐसे ही देखता हूँ उनको, और मैं उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं आपसे छोटी, छोटी उम्र से हो, बट इन रिलेशन यू आर ओल्डर, सो यू हैव टू गिव ब्लेसिंग। लेकिन ये माइंडसेट से जब मैं रहता हूँ, तो मैं घर में जब जाता हूँ तो बहुत नेचुरली मेरा डीलिंग बहुत पॉजिटिव, एमिकेबल, कर्टियस, रिस्पेक्टफुल हो ही जाता है। समझ में आया? ऐसा है। तो भी ये आप सोचना, और ये करके जहां भी आप दीदी नहीं बन जाना, लेकिन मम्मा बन जाना, तो देखो आपका डीलिंग इतना पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, इट विल बी वेरी गुड, एंड आपके बीच में एक नेचुरल यूनिटी भी आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग भी आएगी, और एक दूसरे का बेनिफिट लोगे। गॉट इट? दादा, वो खुशी के साथ डील करना इजी लगता है, बट करिश्मा के साथ डीलिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो वो साथ छोटी है में ना, छोटे नहीं, शरारती होते हैं। वो कमीशन मांगती है दादा। अगर कुछ करना हो तो उसे देना पड़ता है। यानी क्या देना पड़ता है? उसे या फिर चॉकलेट दिलाना पड़ता है या फिर फोन कुछ दिखाना पड़ता है। तो ठीक है, उसको तो राइट है, छोटे बच्चे को तो राइट होता है ना। उनको फिर मम्मा भी बहुत चीटिंग करते हैं उनके साथ, यानी पॉजिटिव चीटिंग करते हैं कि अभी इतना ज्यादा चॉकलेट नहीं खा सकते आप, मैं चॉकलेट दूंगी लेकिन ये काम करेंगे बाद। सी पीपल नीड सम इंसेंटिव,
इसको कमीशन नहीं बोलते, इसको इंसेंटिव बोलते हैं। तो आपको इंसेंटिव सामने से वो मांगे नहीं, सामने से दे करके करवाए अंदर, फिर नहीं मांगेगी। वो एक उम्र के साथ भी एक वो होता है, समझ में आया? हाँ। अगर आप नेगेटिव स्टैंड लेंगे तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव स्टैंड लेंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ख्याल में आया? हाँ। आपका बहुत सबसे बड़ा टेस्टिंग हो जाएगा, खुशी का भी टेस्टिंग हो जाएगा। और ये आपके टेस्टिंग में जब आप पास होंगे और अच्छी तरह से डील कर पाओगे ना, तो वो छोटी भी ऐसे ही सीख जाएगी। समझ में आया? हाँ। और कभी कोई भी डाउट है ना तो लिख लेने का कि ऐसी कंडीशन में क्या करेगा। ख्याल में आया? और देखो, अगर आप लोग डरते रहते हैं, ये डिफरेंसेस ये सब होता है, तो पापा मम्मी को टेंशन आता होगा डेफिनेटली। अरे ये लोग तो इसे झगड़ते रहते हैं, क्या करेंगे इन लोगों का। समझ में आया? और लेकिन आपके अंदर, ये तीनों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो वोंट इट बी वेरी गुड, एक्सेलेंट। अच्छा, एक मैं बहुत ट्रिकी सवाल पूछता हूँ। आई डोंट नो शुड आई आस्क और नॉट, यू टेल मी, शुड आई आस्क और नॉट? पूछिए। Because what is the question, then it's a different thing. But देखो, I have experienced that. That's why I'm saying. Sometimes आपको एक दूसरे की knowingly unknowingly regarding any aspect comparison होती है। बहुत होती है। ये दीदी, पापा ने दीदी को ऐसा किया, छोटी बोलेगी ऐसा किया, वे बोलेंगे कि नहीं, जो पापा ने छोटी को फेवर किया। होता है। और हाँ, तो यहाँ ये आपकी यूनिटी तोड़ेगी। ऐसा है ना, छोटी को डैडी का तरफ से जो मिलना है वो डैडी देते हैं, आपको आपकी तरफ से मिलता है, सबको अपना अपना मिल जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। करिश्मा को ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। नेवर। समझ में आया? हाँ। वो पापा मम्मी दे आर द बेस्ट जज टू गिव, टू डील विथ यू देयर वे। और आपको कभी भी नेगेटिव सोचना ही नहीं है। समझ में आया? हाँ। ये इजी नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाएगा ना, यू विल प्रोग्रेस अ लॉट, यू विल लर्न अ लॉट, बिकॉज लाइफ इज व्हाट ह्यूमन रिलेशंस ओनली। एंड ह्यूमन रिलेशंस में अगर हम ये अंडरस्टैंडिंग से रहते हैं, और ये जेलसी, कंपैरिजन, वो इतना हमारी इनर एनर्जी को डिप्लीट करता है, डैमेज करता है। और जो हमें चाहिए, दैट एनर्जी टू गेट फोकस ऑन आवर एजुकेशन एंड आवर प्रोग्रेस, वो नहीं हो सकता। समझ में आया? हाँ। एवरीबडी गेट्स देयर शेयर। You don't see that papa is partial or mummy is partial. No, 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 no. Whatever they have done to me, it is what I deserve. And never compare. और ये अंदर का आपका ये रिलेशन रखना, और सोचो कि how are you going to understand that, and see how it help you deal so positively, amicably, and responsibly without damaging your inner self through irritation, dislike, hatred. No, वो सब कुछ नहीं आएगा। ओके? क्या मालूम पड़ गया सबको? हाँ। छोटी, क्या आपको मालूम पड़ा? आज तो आपको वो वेरी पुण्यशाली है, दो दो मम्मी एक्स्ट्रा मिल गए। छोटे लोगों को तो बेनिफिट वही है ना, हाँ? दे आर टेकन छोटी, केयर बाय एवरीवन। ये पॉजिटिव ऐसे देखने का, ओके? छोटी, ऐसे पॉजिटिव देखना, ओके? Right? Yeah, okay. Another thing that Deepak Dharmala, your job is right now study seriously. That's it.
and बाद में after 4-5 years आप सब करेगा ये क्या हमने क्या क्या कैसा क्या you'll क्या किया था क्या कैसे you will feel bad after that. So why don't you figure out right now? तो कल आप लोग आने वाले हैं? दादा भैया के घर जा रहे हैं रक्षाबंधन के लिए। Okay. Fine. Holiday. Tomorrow holiday. We will Okay, keep then holiday. no, We'll that is keep fine. holiday. So now 2 weeks we don't have satsang because of pollution. Okay, हाँ so we'll meet on the 1st of September. Or yeah, 1st of September. Okay. दादा हाँ दादा मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है 20 अगस्त को, तो आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कॉलेज अच्छा जाए। All the Good. very best. And देखो ये कॉलेज में है because you are in high school. प्राइवेट में था तो फर्क पड़ता है but प्राइवेट है। अब नहीं no when you private school में पढ़ा था ना so it makes a little bit हाँ different but diversification बहुत होगा उधर तो different kinds of people आएंगे very rich very poor so concentrate on study nothing else don't हाँ get diversified otherwise uh you know college में if you go left side you're doomed so just stand in the middle and just concentrate एक ही goal है I need to finish हाँ period I don't want any other distraction uh, or from other people especially the boys okay so many people just come मस्ती में आता है ना वो rich people and हाँ private college so you have to be very careful okay Deepak you want to say something Also, one more thing, because this is university, the standards are different, levels are different. Teaching part is also different. So आपको खुद के सेल्फ स्टडी सेल्फ गूगल एंड ऑल दैट आपको करके वो बात समझना है। सो अगर आपको इतना पढ़ाते हैं ना Mhm. तो और इसका समझो 5 रेफरेंसेस दिया है तो यू मस्ट रिफर दोस 5 रेफरेंसेस एंड गो थ्रू इट। ऑनलाइन जा सकते ऑनलाइन जाओ, बुक ले सकते तो बुक लो, लेकिन कीप योरसेल्फ वेल रेड, वेल इन्फॉर्म। तो सिखाया इतना है बिकॉज दे हैव लिमिटेड टाइम, बट यू हैव टू गैदर दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन दिस बिग। तो उससे क्या होगा, आपकी विजन बहुत वाइडन हो जाएगी, वो जरूरी है। समझ में आया? क्योंकि एकेडमिक्स इज वेरी नैरो, क्या बोलते हैं, वेज ऑफ लाइफ, बट एक्चुअल लाइफ प्रैक्टिकल सिचुएशन वाइड स्प्रेड, कुछ भी आ सकता है। तो ये जब आपको मौका मिलता है तो टाइम वेस्ट किए बगैर और इधर उधर डिस्ट्रैक्शन किए बगैर, डिस्टर्ब हुए बगैर वो सब आएगा, लेकिन आपको यू स्टिक ऑन टू योर गोल एंड रिमेन वेल फोकस्ड। हाँ, उसके लिए बहुत आशीर्वाद। Yeah. जय जय श्री And जगन्नाथ। कृष्ण। also, you have to figure out कौन आपको help कर सकते हैं because अभी तो teacher के पास it's very difficult to go and approach the teachers in colleges. I don't know about there, but so you have to have a couple of friends who can help you out. And also, like I said, Ananya Didi is still studying. She's doing internship right now. Okay, so you can always call her. कि भाई ये कैसा है ये कैसा है ये कैसा है and the other people we can give you contact you know हाँ uh, like yes Som by hai Darsh by hai they're also working so they just graduated early so okay anyway so good all the best huh? and हाँ Kushi now you have to perform दीदी नहीं आएगी तो you have to come to satsang every day. नहीं मैं Explain. आऊंगी दादा। Oh, okay, very good. Good. Th- Very good. Yeah. Okay, chalo, very good. So see you on the 1st then. Okay? जय श्री Choti, कृष्ण। Choti, notes लिखना दोनों मम्मी पे.
हमको प्राइवेटली भेजना चलेगा? हाँ। ओके, वेरी गुड। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।